कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आगामी 23 मार्च 2025 को ईओआरओ भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग इस बहुत अच्छी पोस्ट वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे होंगे, लेकिन आप सबके मन में जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उन सब के मन में एक प्रश्न होगा कि इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आगामी 23 मार्च 2025 को ईओआरओ भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग इस बहुत अच्छी पोस्ट वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे होंगे, लेकिन आप सबके मन में जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उन सब के मन में एक प्रश्न होगा कि इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जो बी पार्ट है, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका नियम और केंद्र एवं राज्य सरकार की कुछ योजनाएं दी गई है, उनकी तैयारी कैसे करें। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं लेके आया हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे मनन से और पूरी लगन से इस वीडियो को देखें, ताकि आपके इन सवालों से जुड़े हुए जो भी संदेह हैं, जो डाउट है, वो दूर हो सकें। तो सबसे पहले कि बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, यानी बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। तो मैं कुछ बुक्स के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो पार्ट ए में आपके सबसे पहले आता है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है 9th की आरबीएससी, जिसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, यानी जो इतिहास वाला भाग है, इतिहास वाला भाग आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा 10वीं की जो आरबीएससी है, ये जो जिसका आप फोटो देख रहे हो पैनल पे, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो पुस्तकें हैं, ये आप अनिवार्य रूप से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें, क्योंकि जो आरपीएससी जब क्वेश्चन पेपर बनाती है तो किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए वो ऑथेंटिक सोर्सेज को रेफर करती है। और ये दोनों पुस्तकें जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में चलती है, इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसके अलावा ऑनलाइन सारथी के संपत राज सर ने भी राजस्थान की कला संस्कृति एवं इतिहास पर एक बहुत अच्छी बुक निकाली है। तो इन पुस्तकों के अलावा आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको उस पुस्तक मिलेगा, जो आपकी इस पोर्शन की तैयारी करने में बहुत मददगार सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। फिर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, आरबीएससी ने कुछ वर्ष पहले राजस्थान अध्ययन के नाम से कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तकें निकाली थी, और इन पुस्तकों में राजस्थान से संबंधित जानकारी बहुत अच्छे से दी गई थी। तो राजस्थान भूगोल का जो पोर्शन है वो आप इन पुस्तकों में से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पुस्तक आती है जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, आप कॉलेज शिक्षा विभाग में बहुत जाने माने शिक्षाविद हैं, और आपने राजस्थान का भूगोल शीर्षक से एक पुस्तक निकाली है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये पुस्तक भी आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। संपत राज सर ने एक पुस्तक निकाली, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। ये कुछ नोट्स हैं जो सर के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत मेहनत से और बहुत व्यवस्थित तरीके से सर ने आपकी तैयारी को और ज़्यादा सरल और बेहतरीन बनाने के लिए नोट्स बनाए। तो आप इन नोट्स को भी अपनी तैयारी के दौरान रेफर कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कौन सी चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो सिलेबस के अनुसार आपको इन पुस्तकों का चयन करना है। एक पुस्तक को 100 बार पढ़ना है, ना कि 100 पुस्तकों को एक एक बार। तो आपको मैं ये जो पुस्तक बता रहा हूँ, आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। मेरे अनुभव से मैं ये बता रहा हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं, जो आपकी इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और कारगर बनाएगी। इस रणनीति में आप इसको शामिल कर लीजिए। फिर है राजस्थान की राजव्यवस्था। राजस्थान की राजव्यवस्था के बारे में एक प्रचलित पुस्तक है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की। आप राजव्यवस्था के बहुत बड़े विद्वान हैं, राजनीति विज्ञान के। आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत आपकी एक पुस्तक चलती है, राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। ये पुस्तक आपकी राजस्थान की राजव्यवस्था का जो भाग ईओआरओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, उसको तैयार करने में रामबाण सिद्ध होगी। इसके अलावा भारत की जो राजव्यवस्था है, उसमें एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है
सभी लोग जो भारत की राज्य व्यवस्था की तैयारी करते हैं लगभग इसी पुस्तक को पढ़ते हैं। तो आप भी आपके जो परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो भी राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको, भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। समसामयिकी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट ए में, भाग ए में दिया गया है, तो उसकी तैयारी संपत राज सर इस ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाते हैं। समय समय पर सर क्लास लेके आते हैं और उस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन सारथी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और सर की समय समय पर जो समसामयिकी की क्लासेज आती हैं वो भी देखते रहें। ईओआरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष रूप से समसामयिकी क्लास भी संपत राज सर लेके आएंगे जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो समसामयिकी की तैयारी के लिए आप संपत राज सर की करंट अफेयर्स की क्लास पे पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट बी में अब क्या पढ़ें, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यक्ष प्रश्न, पार्ट बी में क्या पढ़ें। पार्ट बी में ज़्यादातर लोग आपको ये सलाह देंगे कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का बैरक खरीदो, उसको पढ़ लो। लेकिन कई विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि सर हमारा कानून की जो भाषा है, जो क्लिष्ट भाषा है, उससे कभी काम नहीं पड़ा। भगवान नहीं करे किसी के आगे भी काम पड़े, कोई भी कानून के पचड़े में नहीं फंसना चाहेगा। कानून का पालन हर व्यक्ति करता है लेकिन कोई भी अदालतों के चक्कर लगाना पसंद नहीं करे। तो जिस व्यक्ति का कभी कानून की क्लिष्ट भाषा से कभी संपर्क नहीं रहा हो, कभी वास्ता नहीं पड़ा हो, वो व्यक्ति जब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम उठाता है और उसमें जब भाषा देखता है कि धारा 3 में ये दिया गया है, वो दिया गया है, तो उसको थोड़ी परेशानी होती है। तो आपकी इस परेशानी का एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। पार्ट बी पूरा मैं आपको करवाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो भी 9 अध्याय, आपके 17 अध्याय इस अधिनियम में है, उसमें से 9 अध्याय आपके सिलेबस में शामिल किए गए। 9 के 9 अध्याय बिल्कुल सरलीकृत रूप में, सरल भाषा में मैं आपको इस ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाऊंगा और आपके सामने लेके आऊँगा। बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 3 नगरपालिका नियम भी है। राजस्थान नगरपालिका नियम जो सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम है 1974 के, कार्य संचालन नियम 2009 के और समितियों के कार्य शक्ति एवं कृत्य नियम 2009, ये नियम भी बिल्कुल सरलीकृत रूप में, ताकि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में और टेस्ट पेपर देते समय, लास्ट समय उसके रिवीजन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए मैं इनको भी बिल्कुल सरलीकृत रूप में आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम है, उन नियमों में क्या क्या जानकारी दी गई है और कौन कौन सी जानकारी आपके आने वाली परीक्षा के लिए काम की है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊंगा। फिर राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं। इसमें एक सवाल ये भी है कि इन योजनाओं को कहाँ से कवर करें। तो जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो आप जन सूचना पोर्टल है राजस्थान सरकार का, जिसमें लगभग सभी प्रकार की योजनाएं जो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाती है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की 5 योजनाएं इसमें सिलेबस में शामिल की गई है। उन 5 योजनाओं की जानकारी आप PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी एक वेबसाइट भी है pib.gov.in, आप किसी भी योजना, जैसे हृदय योजना आपके सिलेबस में शामिल की गई है, तो आप हृदय.pib लिखकर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे एकदम सटीक जानकारी मिलेगी और वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, हो सकता है उसमें कुछ तथ्यात्मक गड़बड़ी हो जो परीक्षा में आपके लिए भारी पड़ सकती है, लेकिन PIB भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है और आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी योजना है उनकी जानकारी ले सकते हैं। मैं भी जब आपको पार्ट बी की तैयारी कराऊंगा तो ये जितनी भी 8 योजनाएं हैं, इनकी शुरुआत कब हुई, किस विभाग की योजनाएं हैं, पात्रता क्या है और इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, कब से कब तक ये योजना चलेगी, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने वाला हूँ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि आप EORO भर्ती परीक्षा जो मार्च 2025 में आयोजित की जाने वाली है उसकी बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये इस पूरी रणनीति के वीडियो को आप अच्छे से देखें। मैंने महत्वपूर्ण बिंदु और जो पुस्तकें बताई है वो नोट करें और उनसे अपनी तैयारी शुरू करें। इसके अलावा आपके अगर इस EORO भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है या कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि सर ये पोर्शन कहाँ से पढ़ें या इसकी तैयारी कैसे करें या टेस्ट सीरीज़ कैसे दें, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म जो हमारा ऐप है उस पर एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ जल्दी ही आपके लिए लाने वाले हैं, जो आपके
पूरे पार्ट ए और पार्ट बी, पूरी जो भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है जो 120 अंकों का है, 80 भाग ए और 40 भाग बी, पूरा हम सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों आपके लिए लेके आएंगे। जो पहले जैसे पार्ट ए के टेस्ट अलग होंगे, पार्ट बी के टेस्ट अलग होंगे, और फिर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर जो संपूर्ण टेस्ट बनेंगे वो भी हम आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पे गुणवत्तापूर्ण टेस्ट आपके ऑनलाइन सारथी के जो ऐप है उस पर लेके आने वाले हैं। तो आपको इस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, या फिर टेस्ट सीरीज कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, या फिर इस भर्ती परीक्षा में किन किन चीज़ों का तैयारी करते समय ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम तरीके अगर आपके कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन सवालों को लिखें और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स को पढ़ के और इनके जवाब भी आपको समय पर दूं। तो आप सभी इसी प्रकार ऑनलाइन सारथी के प्लेटफॉर्म पे अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।